एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 4 अलग-अलग स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है ना कि अभी रीसेंट क्वार्टर में आपको पता है कि अभी क्वार्टर 1 के नंबर्स जो है वो आने चालू हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर डिक्लेयर कर दिया है और अभी बहुत सारी कंपनीज़ के नंबर्स आने बाकी है। पर क्योंकि कंपनी बहुत सारी आपको क्वार्टर 1 के नंबर डिक्लेयर करती है, उससे पहले जो है ना आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा हमको देखने को मिलता है। और अभी जो है ना बहुत सारी कुछ 4 टोटल अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने अभी यहाँ पर रिसेंट टाइम में जिनका शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है और एफआईआई की तरफ से जो है ना यहाँ पर हमको फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हम 4 स्टॉक डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पर सिर्फ एफआईआई की नहीं, एफआईआई के साथ-साथ में आपको डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिलेगी। दोनों की बाइंग है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो 4 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, 4 में से 2 स्टॉक जो है आपको वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में रहेगा और 2 स्टॉक जो देखने को मिलेगा ना, वो आपको मिड कैप की कैटेगरी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके जो है ना सारे कंपनीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है, वो आपको रियल एस्टेट सेक्टर से बिलॉन्ग करती है। रियल एस्टेट का कंपनी प्रोजेक्ट आपको रेडी करती है, जिसमें कंपनी आपको बिज़नेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कंपनी काम करती है। टाउनशिप बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एंटरटेनमेंट आपको उसके साथ-साथ एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड कैपिटल मार्केट के ऊपर में हमको कंपनी का जो है काम देखने को मिलता है। रियल सेक्टर की कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर की देख सकते हैं, बहुत छोटी कंपनी है। ओनली 4,979 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई कंपैरेटिवली बेटर है, 17%। आरओसी आप देख सकते हैं 15% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंपनी है वो अंडर वैल्यू देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि इस कंपनी का मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 29.8% यानी कि 30% का जो है ना आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो एक चीज़ आपको निकल के आएगा, वो क्या है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपको 73% से घट करके 55% पर आ चुका है। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमको 18% के आसपास, 18 टू 19% होल्डिंग जो है प्रमोटर की, वो यहाँ पर डाइल्यूट हुआ है। तो देखिए, अगर आप इसको सिर्फ इस तरीके से देखेंगे कि प्रमोटर ने अपनी कंपनी में 18% होल्डिंग डाइल्यूट किया है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट होना भी चाहिए, पर ऐसा तब होता है जब प्रमोटर अगर बेच रहे हैं और उसको खरीद कौन रहा है, तो उसको अगर पब्लिक खरीद रही है, उस केस में जो है ना आप इसको नेगेटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर प्रमोटर बेच रहा है और उसको एफआईआई और डीआईआई दोनों मिल करके खरीद रहे हैं, मतलब बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं एफआईआई की होल्डिंग जो है 2.28% थी, जो कि अभी बढ़ करके सीधा 9.90% तक जा चुका है। मतलब सीधा-सीधा जो है ना आपको 7.5% से ज़्यादा जो होल्डिंग है, वो हमको एफआईआई की तरफ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और उससे ज़्यादा इंप्रेसिव क्या है ना कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग पहले ओनली 2.4% थी, वो अभी बढ़ करके कितना हो चुका है, तो 16% होल्डिंग क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब म्यूचुअल फंड ने जो है ना यहाँ पर आपको 1-2% नहीं, 14% की जो है ना इस स्मॉल कैप कंपनी में अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत इंप्रेसिव नंबर है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि एफआई और डीआई दोनों ने जो मिल करके खरीदा है ना, वो प्रमोटर ने भी बेचा है और यहाँ पर पब्लिक ने भी बेचा है। पब्लिक की जो होल्डिंग है, एक समय पर 21.67% थी, वो अभी घट करके ओनली 17.53% पर पहुँच चुकी है। मतलब क्या है, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि प्रमोटर ने भी डाइल्यूट किया है, पब्लिक ने भी यहाँ पर डाइल्यूट किया है और यहाँ पर एफआईआई से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने शो किया है और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी हेवी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग किया है। तो कंपनी का नाम आप नोट करके रख सकते हैं। कंपनी का नाम है मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है, रियल एस्टेट सेक्टर की। और इसने क्वार्टर 1 के जो है यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है आरबीएल बैंक लिमिटेड। आरबीएल बैंक की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है जो कि आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग से लेकर के कमर्शियल बैंकिंग से लेकर के ब्रांच एंड बिजनेस बैंकिंग, रियल एसेट्स से लेकर के आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में कंपनी ऑपरेशंस वगैरह मैनेज करती है। एक मिड कैप स्टॉक है, बेसिकली आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। ओनली 16,000 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आरओई एंड आरओसी जो है वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। यहाँ पर भी अच्छी चीज़ है कि
मार्जिन कंपनी का स्ट्रॉन्ग है 32% का जो है ना, आप एक अच्छा मार्जिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर मैं अगर आपको लेकर के आऊँ, तो आपने नोटिस किया होगा, मैं आप एचडीएफसी बैंक हो या बहुत सारी ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर प्रमोटर आपको देखने को नहीं मिलता है। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर नहीं है, होल्डिंग किसके पास में है, तो एफआईआई के पास में, जो कि 14.43% से बढ़ करके होल्डिंग जो है वो 17.56% तक जा चुकी है। मतलब क्या है, तो 3% से ज़्यादा होल्डिंग जो है ना, यहाँ पर हमको एफआईआई की तरफ से वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 20% से बढ़ करके 34% पर आ चुका है। मतलब एफआईआई ने तो ठीक है जो भी खरीदा है, पर म्यूचुअल फंड ने जो है ना इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, और 1-2% नहीं, 14% की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इंक्रीज़ किया है। अब सीधी-सी बात है, यहाँ पर प्रमोटर तो है नहीं, तो यहाँ पर जो भी शेयर डाइल्यूट होगा वो पब्लिक का होगा, और पब्लिक के पास में पहले 64% की होल्डिंग थी, जो कि अभी घट करके ओनली 47% पर आ चुका है। मतलब क्या है, तो 17% मतलब 14 प्लस 3, जो टोटल आपको 17% आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो खरीदा गया है, उसको बेचा किसने है, तो उसको पूरी तरह से बेचा पब्लिक ने है। बाकी जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो थोड़ी-सी डाइल्यूट हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 0.02% चेंज हुआ है, तो इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। शक्ति पंप की अगर मैं बात करूँ, तो ये कंपनी जो है वो सोलर पंप की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सोलर पंप का कंपनी का बिज़नेस है, और पीएम कुसुम स्कीम में कंपनी का जो है ना 1-2% का नहीं, पूरा-पूरा आपको 25% का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। बाकी अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, तो ये कंपनी साइज़ में कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। आप इसको स्मॉल कैप में तो ठीक है कंसीडर नहीं कर सकते, पर इनिशियल मिड कैप स्टॉक बोल सकते हैं। आपको 11,580 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आरओई इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 42.6%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये 55% से ज़्यादा है। एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। साथ ही साथ इस कंपनी का भी जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो कि 24% है, और कंपनी ने अपने मार्जिन के ऊपर में बहुत वर्क किया है। कंपनी लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू जो है ना, कंपनी ने अपने मार्जिन को काफ़ी इंप्रूव किया, और हमने पास में भी शक्तिपंप को काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 51.61% से घट करके 50.28% पर आ चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 1.3% की जो होल्डिंग है ना, वो यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से डाइल्यूट हुई है, और एफआईआई ने बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी आपको बाय किया है, 5.16 से बढ़ करके 5.72। वहीं म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2% की होल्डिंग जो है म्यूचुअल फंड से बढ़ी है, 4.33 से बढ़ करके ये आपको 6.42 तक गया है। तो सीधा-सीधा 2% से ज़्यादा हमको म्यूचुअल फंड की बाइंग देखने को मिल रही है, और सीधी-सी बात है, जब प्रमोटर ने सिर्फ 1.3% बेचा है और खरीदने वाले ज़्यादा खरीदा है, तो किससे खरीदा गया है? तो पब्लिक से भी खरीदा गया है। पब्लिक की जो होल्डिंग है 38.91 से घट करके ओनली 37.58 पर आ चुका है। तो ये कुछ अच्छी होल्डिंग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ रहा है, और शक्ति पंप ने जो ये होल्डिंग डाइल्यूट किया है ना रिसेंट टाइम में, आपको पता होगा, शक्ति पंप ने क्यूआईपी के थ्रू, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू जो है ना 292 करोड़ का कंपनी ने आपको फंड रेज़ किया है, और उसी में कंपनी ने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा माँगा था, और जब क्यूआईपी में बहुत सारी कंपनीज़ ने आपको इंस्टीट्यूट ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, और हमने क्यूआईपी रिलेटेड जो भी अपडेट था, हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में बात भी किया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। टीना रबर की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कंपनी है, वो एक बार टायर की जब लाइफ खत्म हो जाती है, तो उसको क्या करती है कंपनी, टायर रिसाइक्लिंग करने का कंपनी काम करती है। उसको आपको क्रम्ब रबर से लेकर के आपको स्टील वायर्स वगैरह जो है, इसको कंपनी आपको प्रोसेस करके जो है ना वेस्ट टायर से कंपनी निकालती है। बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटी है, स्मॉल कैप है, आप देख सकते हैं। 1692 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई अगर आप देखेंगे तो इम्प्रेसिव है 32%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 28.6% देखने को मिलेगा। मार्जिन वगैरह आपको 15% है, जो कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मार्जिन आप बोल सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जून और जुलाई ये जो डेटा है ना, वो बिल्कुल आपको सेम है। तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बस जस्ट आपको 1 महीने के बाद का डेटा आपको दे दिया है। तो जो एक्चुअल डेटा है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो ये आपको इधर है मार्च से लेकर के जो है ना, मार्च से लेकर के जो जून का डेटा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है, वो यहाँ पर आपको डाइल्यूट हुई है, और अच्छा खासा डाइल्यूशन देखने को मिला है। और वहीं जो एफआईआई है, उन्होंने आपको 0.02% से होल्डिंग बढ़ाई है, और म्यूचुअल फंड ने जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट
शो किया है और आप देख सकते हैं 1% से बढ़ करके सीधा 4 पॉइंट आपको 5.90 यानी कि सीधा-सीधा आप बोल सकते हैं ना कि 4.80% की होल्डिंग जो है, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो मतलब म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है टीना रबर में और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि 1000 करोड़ की कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको 6% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर आप पब्लिक की भी होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक ने भी यहाँ पर 1% से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट किया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि पब्लिक की भी होल्डिंग डाइल्यूट हुआ है, प्रमोटर की भी होल्डिंग डाइल्यूट हुआ है और एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मिल करके खरीदा है। बेसिकली मेनली जो खरीदा गया है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदा गया है। हालाँकि जो एफआईआई की होल्डिंग है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 0.02% आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल 4 अलग-अलग कंपनीज़ निकल के आ रही थी। कुछ स्मॉल कैप थी, कुछ मिड कैप थी, जहाँ पर आपको एफआईआई की तरफ से फ्रेश बाइंग हुआ है क्वार्टर 1 में। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। बाकी हमारी तरफ से इस कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।